Hello students, this is Tanushri. So today we will start another part of exercise 25. So let's start. Question number 8. A man sold half of his land. तो एक आदमी के पास जो एक लैंड है उसका हाफ पोर्शन वो सेल कर चुका है. He gave half of the remaining portion to his son and 1/3 of the balance to his daughter. तो जो सेल कर चुके हैं फिर जो बचा है पोर्शन लैंड का उसमें से हाफ पोर्शन वो अपने सन को दे दिए हैं और 1/3 पोर्शन अपने डॉटर को दे दिए हैं. तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज लैंड इज लेफ्ट विथ हिम. तो कितना पोर्शन अभी उनके पास बचा है वो हमें निकालना है. ठीक है, तो फर्स्ट देखो, लेट टोटल लैंड 1. तो हम टोटल लैंड 1 ले लेंगे. ठीक है, अभी देखो, ही सोल्ड हाफ ऑफ हीज लैंड. तो 1 में से हाफ पोर्शन वो सेल कर चुके हैं. ठीक है, तो कितना उनके पास रहेगा लैंड. तो रिमेनिंग लैंड 1 में से हाफ हम सबट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 - 1 तो हो जाएगा हाफ. ठीक है, अभी देखो, ही गेव टू हिज सन. तो सन को दिए हैं 1/2 ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन. तो 1/2 ऑफ रिमेनिंग पोर्शन 1/2. ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 1/2 इंटू 1/2, 1 इंटू 1 और नीचे 2 इंटू 2 हो जाएगा 1/4. अभी 1/4 पोर्शन सन को दे देने के बाद उनके पास कितना लैंड बचा होगा. तो देखो, रिमेनिंग लैंड. तो पहले रिमेनिंग लैंड हम कितना निकाले थे, हाफ पोर्शन. ठीक है, तो हाफ में से 1/4 ये दे चुके हैं. ठीक है, अपने सन को, तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा. तो एलसीएम हो जाएगा 4, 2 2 4, 2 1 2 माइनस 4 1 4, 1 इंटू 1 1 तो हो जाएगा 1/4. ठीक है, अभी इतना पोर्शन बचा है उनके पास. अभी देखो, डॉटर को कितना पोर्शन दिए हैं. तो ही गेव टू हिज डॉटर देखो 1/3 ऑफ रिमेनिंग पोर्शन. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ 1/4. तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 1/3 इंटू 1/4. ठीक है, तो हो जाएगा, देखो 1 इंटू 1, 3 इंटू 4, 1/12. ठीक है, अभी इतना पोर्शन दे देने के बाद उनके पास कितना बचा होगा, रिमेनिंग लैंड. तो इतना बचा है 1/4 पोर्शन. अभी इसमें से इतना पोर्शन वो डॉटर को दे चुके हैं. तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/4 माइनस 1/12. ठीक है, तो हो जाएगा, देखो 12 एलसीएम, 4 3 12, 3 1 3 माइनस 12 1 12, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा. ठीक है, तो अभी देखो 2/12, 2 1 2, 2 6 12, तो 1/6. तो रिमेनिंग लैंड कितना आया है, 1/6. तो इतना पोर्शन अभी उनके पास बाकी है. ठीक है, तो अभी हम फ्रैक्शन निकालेंगे. तो देखो, फ्रैक्शन ऑफ लैंड लेफ्ट विथ हिम. तो देखो, फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, टोटल में से हम निकालते हैं. तो टोटल लैंड 1 है, तो इसमें से कितना पोर्शन बाकी है, तो 1/6 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो 1/6 डिवाइडेड बाई 1. तो ये 1/6 इंटू 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 हो जाता है. तो हो जाएगा 1/6. ठीक है, तो इतना पोर्शन उनके पास अभी बाकी है. Question number 9. The length of a line segment AB is 2/3 of the length of the line segment CD. तो देखो, AB लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है ये इक्वल हो जाएगा 2/3 ऑफ लाइन सेगमेंट CD. ठीक है, 2/3 ऑफ CD मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 2/3 इंटू CD.
अभी नेक्स्ट देखो, द लेंथ ऑफ अनदर लाइन सेगमेंट EF, तो ये हो जाएगा 3/8 ऑफ AB, मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ EF, ये हमें निकालना है। तो ये देखो, हम 1 दे देंगे और ये 2 दे देंगे। ठीक है, अभी देखो, पुटिंग 1 इन 2, तो देखो 2 में 1 की जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो EF इज इक्वल टू 3/8 AB। ठीक है, तो 3/8 AB मीन्स 2/3 CD। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/8 इंटू 2/3 CD। अभी EF इज इक्वल टू 3 इंटू 2 और नीचे हो जाएगा 8 इंटू 3। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा CD। अभी देखो, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1/4 CD। देयरफॉर EF इज इक्वल टू 1/4 CD। तो देखो, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट EF ये 1/4 ऑफ लाइन सेगमेंट CD। ठीक है, तो फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन विल बी 1/4। ठीक है, अभी देखो, इफ CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ EF। तो अभी देखो, इफ CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर देन EF हो जाएगा 1/4 इंटू CD की जगह में हम 4 यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 और नीचे 4 हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो EF इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर 800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। तो एक स्कूल में 800 स्टूडेंट्स है। इफ़ 1/10 ऑफ द स्टूडेंट्स वेर एबसेंट ऑन अ डे, तो एक दिन अगर 800 स्टूडेंट में से 1/10 स्टूडेंट्स एबसेंट था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट वेर प्रेजेंट दैट डे। तो उस दिन कितना स्टूडेंट्स प्रेजेंट था वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो, टोटल स्टूडेंट्स 800। ठीक है, अभी देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ऑन अ डे, तो कितना एब्सेंट था, देखो 1/10 ऑफ 800, तो 1/10 इंटू 800 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 इंटू 800 और नीचे हो जाएगा 10, एक 0, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 80 इंटू 1 हो जाएगा 80। ठीक है, अभी देखो कितना स्टूडेंट्स उस दिन प्रेजेंट था, तो ये हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट दैट डे, तो देखो टोटल स्टूडेंट्स है 800, इसमें से 80 स्टूडेंट्स उस दिन एब्सेंट था। ठीक है, तो कितना प्रेजेंट रहेगा, तो इसमें से ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो 800 माइनस 80 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, देखो 0 2 7, तो 720 स्टूडेंट्स उस दिन प्रेजेंट था। ठीक है, अभी देखो, ऑल्सो फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल दैट वाज प्रेजेंट दैट डे। तो उसका फ्रैक्शन हमें निकालना है। तो देखो, फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल दैट वाज प्रेजेंट दैट डे, तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, तो टोटल कितना स्टूडेंट्स था 800। ठीक है, तो ये हो जाएगा नीचे 800।
अभी टोटल में से 720 इतना स्टूडेंट्स प्रेजेंट था, तो ये ऊपर में हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, अभी 8 से जाएगा, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80, तो हो जाएगा 9/10। Question number 11. An examination is being held in 2 parts and there are 572 examinees in all. तो एक एग्जामिनेशन 2 पार्ट में हो रहा है और 572 एग्जामिनीज टोटल है। तो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो टोटल 572 है। 3/11 of the total number of examinees appears in part 1 only. तो 572 एग्जामिनीज में से 3/11 एग्जामिनीज सिर्फ पार्ट 1 दे रहे हैं एंड 3/13 appears in part 2 only. और 3/13 जो एग्जामिनीज है वो पार्ट 2 दे रहे हैं। द रेस्ट अपेयर इन बोथ दी पार्ट्स। अभी जो बाकी जो एग्जामिनीज हैं वो बोथ पार्ट दे रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन बोथ दी पार्ट्स। तो बोथ पार्ट्स कितना कैंडिडेट्स दे रहे हैं वो हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो टोटल एग्जामिनीज 572, ठीक है। अभी देखो नंबर ऑफ एग्जामिनीज appear in पार्ट 1। तो पार्ट 1 में कितना एग्जामिनीज दे रहे हैं पार्ट 1, तो क्या होगा देखो 3/11 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज। तो 3/11 ऑफ 572, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई इंटू 572। अभी देखो 3 इंटू 572/11, ठीक है। तो देखो 11 से ये जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55, 5 6 7 2, तो 11 2 ज़ा 22। अभी 3 इंटू 52 हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अभी नंबर ऑफ एग्जामिनीज appear in part 2 3/13 of 572, ठीक है, टोटल में से। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी 3 इंटू 572 और नीचे 13 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 13 1 ज़ा 13, 13 से 44 से जाएगा, ठीक है। अभी 3 इंटू 44, 3 4 ज़ा 12, 2 1, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 132, ठीक है। अभी देखो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज, ठीक है, appearing in part 1 and part 2 टुगेदर। तो जो पार्ट 1 भी दिए हैं और पार्ट 2 भी दे रहे हैं उसका जो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज है वो हमें फर्स्ट निकालना है, ठीक है। तो देखो पार्ट 1 में 156 इतना एग्जामिनीज एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, और पार्ट 2 में इतना एग्जामिनीज दे रहे हैं। तो टोटल हमें निकालना है। तो 156 प्लस 132, तो हो जाएगा 8 1 + 1 2 88, ठीक है। अभी देखो नंबर ऑफ एग्जामिनीज appearing in both the parts। तो देखो बोथ पार्ट्स में कितना एग्जामिनीज बोथ पार्ट्स दे रहे हैं वो हमें निकालना है। तो देखो 572 टोटल एग्जामिनीज है, तो इसमें से जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दे रहे हैं वो एग्जामिनीज अगर हम इससे सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ पे देखो बोथ पार्ट्स में जो एग्जामिनीज दे रहे हैं वो निकल जाएगा, ठीक है, बोथ पार्ट्स जो दे रहे हैं। तो हो जाएगा इसमें से 288 सब्ट्रैक्ट। तो देखो क्या हो जाएगा 9 10 11 12 4 8 2 284।
तो ये था एक्सरसाइज 25 का पार्ट 2 और लास्ट पार्ट की जो वीडियो की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।